हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रीटर्म या प्रीमेच्योर इन्फेंट क्या होते हैं, ऐसे बेबी होने के क्या क्या काउजेज हैं, प्रीटर्म या प्रीमेच्योर इन्फेंट्स के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होती हैं इन्हें, और इनको कैसे केयर प्रोवाइड किया जाता है। इन सारे चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। A baby delivered before 37 completed week of gestation counting from first day of LMP मीन्स वैसे बेबी जो जेस्टेशन मीन्स होता है गर्भावधि के 37 वीक पूरा होने से पहले जन्म ले लेते हैं, वे बेबी क्या कहलाते हैं? प्रीटर्म या प्रीमेच्योर इन्फेंट कहलाते हैं। काउंटिंग कहाँ से करेंगे? काउंटिंग फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ LMP मीन्स लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के फर्स्ट डे से काउंटिंग किया जाता है। मीन्स अगर कोई महिला को 2 जुलाई को मेंसेज आए हैं और अगला मेंसेज 3 अगस्त या 2 अगस्त को आने वाले हैं और मेंसेज नहीं आते हैं, यानी ये प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है, तो इसका LMP डेट क्या होगा? 2 जुलाई होगा और 2 जुलाई से काउंट करेंगे। 2 जुलाई के बाद जैसे जैसे वीक बीतते जाएंगे और 37 वीक से पहले बेबी अगर डिलीवर हो जाता है तो ऐसे बेबी को प्रीटर्म या प्रीमेच्योर बेबी या प्रीमेच्योर इन्फेंट्स बोलते हैं। प्रीटर्म बेबी को प्रीमेच्योर बेबी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये बच्चे जो होते हैं वो समय से पहले ही डिलीवर हो जाते हैं, तो इनमें जो इंटरनल ऑर्गन जो होती हैं वो मैच्योर नहीं हो पाती है, सही से डेवलप नहीं हो पाती है। इस वजह से प्रीटर्म बेबी को प्रीमेच्योर बेबी भी बोलते हैं। अब प्रीमेच्योर बेबी होने के क्या क्या काउजेज हैं, तो इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्पॉन्टेनियस और सेकंड इंड्यूस। स्पॉन्टेनियस इसमें जो प्रीमेच्योर बेबी खुद से डिलीवर हो जाते हैं। इंड्यूस में प्रीटर्म डिलीवरी करवाया जाता है बेबी का, जैसे जब माँ और बच्चे दोनों को जान को खतरा होता है या किसी एक को खतरा होता है तो उस कंडीशन में पहले ही डिलीवरी करवाया जाए, जेस्टेशन पीरियड पूरा होने से पहले ही बेबी की डिलीवरी करवा दी जाती है। स्पॉन्टेनियस में हम लोग देखते हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी। अगर मदर को मल्टीपल प्रेगनेंसी है, ये मीन्स ट्विंस बेबी है, तो ऐसे कंडीशन में प्रीमेच्योर बेबी डिलीवरी होने के चांसेज है। क्यों? क्योंकि मल्टीपल बेबी है या ट्विंस बेबी है तो यूट्रस में साइज उतना नहीं हो पाता है, ऐसे कंडीशन में बेबी पहले ही डिलीवर हो जाते हैं। प्लेसेंटल प्रॉब्लम में आता है फर्स्ट प्लेसेंटा प्रीविया और एक आता है कंडीशन जिसको बोलते हैं एब्रोप्सियो प्लेसेंटा। प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है, जो यूट्रस होता है, यूट्रस के लोअर सेगमेंट में प्लेसेंटा क्या होता है, इम्प्लांट हो जाता है। ऐसे कंडीशन में बेबी पहले ही डिलीवर हो जाते हैं, समय से पहले ही। एब्रोप्सियो प्लेसेंटा में इस प्लेसेंटा का क्या होता है, प्लेसेंटा का सेपरेशन पहले ही हो जाता है, डिलीवरी होने से पहले ही प्लेसेंटा का सेपरेशन हो जाता है, यानी प्लेसेंटा अलग हो जाता है यूट्रस से। ऐसे कंडीशन में भी बेबी पहले डिलीवर हो जाते हैं, प्रीमेच्योर बेबी डिलीवर हो जाते हैं। अगला है सर्वाइकल इनकम्पिटेंस मीन्स इसमें जो सर्विक्स मसल होता है, सर्विक्स का मसल वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, जिसकी वजह से बेबी के वेट को होल्ड नहीं कर पाता है और सर्विक्स का जो ओस होता है, एक्सटर्नल ओस, वो ओपन हो जाता है, जिससे प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है बेबी की। एपीएच यानी एंटीपार्टम हेमरेज मीन्स डिलीवरी होने से पहले ही माँ को ब्लीडिंग होने लगता है। ऐसे कंडीशन में प्रीमेच्योर बेबी होने के चांसेस होते हैं। बाइकॉर्नियोट यूट्रस, इस कंडीशन में जो यूट्रस होता है, यूट्रस के साइज हार्ट शेप का हो जाता है, ऐसे हो जाता है, ऐसे कंडीशन में होता है। तो इस कंडीशन में भी बेबी पहले डिलीवरी हो जाती है, बेबी की डिलीवरी पहले हो जाती है, समय से पहले। क्रोनिक मैटरनल डिजीज, अगर मदर को कोई क्रोनिक डिजीज है तो इस कंडीशन में भी बेबी का डिलीवरी पहले हो जाता है, यानी प्रीमेच्योर बेबी डिलीवरी होने के चांसेस होते हैं। कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन, अगर बेबी को कोई जन्मजात विकृतियां हैं तो ऐसे कंडीशन भी प्रीमेच्योर बेबी काउज करती हैं, यानी प्रीमेच्योर बेबी डिलीवर होते हैं ऐसे कंडीशन में भी। अगला देखते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस प्रीटर्म डिलीवरी। अगर मदर को पहले से ही मतलब पहले पास्ट हिस्ट्री में भी अगर प्रीटर्म डिलीवरी हो चुकी है तो ये कंडीशन भी प्रीमेच्योर बेबी होने के काउज करते हैं। लो मैटरनल वेट, अगर माँ का वेट कम है तो ऐसे कंडीशन में भी प्रीमेच्योर बेबी डिलीवर होते हैं। पुअर इकोनॉमिक कंडीशन, अगर मदर का इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक कंडीशन सही नहीं है तो माँ अच्छे से खान पीन नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से वो उसको मालन्यूट्रिशन हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में भी बेबी प्रीमेच्योर डिलीवर होते हैं। ट्रामा, अगर मदर को कोई
अंदरूनी चोट लगा है तो ऐसे कंडीशन में भी प्री मैच्योर बेबी डिलीवर होते हैं। अगला है PROM, जिसको बोलते हैं प्री मैच्योर रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। जो एमनियोटिक शेक होता है, एमनियोटिक शेक के अंदर एमनियोटिक जो फ्लूइड भरे रहते हैं, जिसमें फीटस होते हैं वो फ्लोट करते हैं, तो वो मेम्ब्रेन जो होता है वो लेबर प्रोसेस शुरू होने से पहले ही ये मेम्ब्रेन फट जाता है और जो फ्लूइड होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन प्री मैच्योर बेबी को काउज करते हैं, मीन्स प्री मैच्योर बेबी होने का कारण होता है ये कंडीशन। अब इंड्यूस्ड में देखते हैं, इस कंडीशन में प्री मैच्योर बेबी डिलीवर करवाया जाता है। जैसे मैटरनल डायबिटीज़, अगर मदर को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है मदर को, प्रेग्नेंट मदर को डायबिटीज़ है, तो बेबी को पहले ही डिलीवरी करवा दिया जाता है, जेस्टेशनल एज पूरा होने से पहले ही। कार्डियक डिजीज, अगर मदर को कोई हार्ट डिजीज है, कार्डियक प्रॉब्लम है, तो ऐसे कंडीशन में भी बेबी को पहले डिलीवरी करवाया जाता है। फिटल हाइपोक्सिया, इस कंडीशन में बेबी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है यूट्रस के अंदर, तो ऐसे कंडीशन में भी प्रीटर्म बेबी डिलीवरी करवाया जाता है। फिटल डिस्ट्रेस में बेबी को ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण ये कंडीशन हो जाता है फिटल डिस्ट्रेस का। ऐसे कंडीशन में भी बेबी को पहले ही डिलीवरी करवा देते हैं डॉक्टर लोग। प्लेसेंटा डिस्फंक्शन, अगर जो मदर का जो प्लेसेंटा है वो सही से फंक्शन नहीं कर पाता है, तो ऐसे कंडीशन में भी प्रीमैच्योर डिलीवरी करवाया जाता है। अगला है प्री इक्लेम्सिया। अगर मदर को प्री इक्लेम्सिया में मदर को हाइपरटेंशन हो जाता है, प्रोटीनूरिया हो जाती है और एडिमा हो जाता है, तो इस कंडीशन में भी बेबी को पहले डिलीवरी करवा दी जाती है। अगर प्री इक्लेम्सिया का सही से इलाज न किया जाए तो वो इक्लेम्सिया का रूप धारण कर लेती है। प्री यानी पहले इक्लेम्सिया से पहले ये प्री इक्लेम्सिया होता है। अगर इसका सही से इलाज न किया जाए तो ये इक्लेम्सिया हो जाता है। इक्लेम्सिया में 2 और सिम्टम्स हो जाते हैं, कोमा और कन्वर्जन, माँ को झटके आने लगते हैं। सीवियर RH इनकम्पेटिबिलिटी, यहाँ पर RH होगा। ऐसे कंडीशन में जो मदर होती हैं उनका ब्लड ग्रुप निगेटिव होता है और बेबी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है। इस कंडीशन में मदर का इम्यून का जो एंटीबॉडी होता है वो बेबी के RBC को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं फॉर्जिन बॉडी समझकर, जिससे आगे चलकर बेबी को जॉन्डिस हो सकता है या बेबी मालफॉर्मेशन कंजेनाइटल डिजीज हो सकता है या बेबी डेथ भी कर सकता है। तो ऐसे कंडीशन में बेबी को पहले डिलीवरी करवा दी जाती है। अब देखते हैं प्रीमैच्योर बेबी के क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। बॉडी हेयर, जिसको लैनुगो बोलते हैं, मीन्स जो प्रीमैच्योर बेबी होता है उसके शरीर पर ज़्यादा बाल दिखते हैं, जिसको लैनुगो बोलते हैं। वेरी थिन रिंकल स्किन, बहुत ही पतला स्किन होगा बेबी का और जो स्किन पर रिंकल्स पड़े रहते हैं। सॉफ्ट नेल, जो नेल होती हैं वो बहुत ही छोटी होती हैं और सॉफ्ट होती हैं, मुलायम होती हैं। वीक रिफ्लेक्सेस, जो रिफ्लेक्सेस होती हैं बेबी में, वो प्रीमैच्योर बेबी में रिफ्लेक्सेस वो बहुत ही ना के बराबर होती है, कमज़ोर होती हैं, वीक होती हैं। जैसे मोस्टली जो मोटर रिफ्लेक्स हैं वो नहीं हो पाती हैं और ना ही वो सकिंग रिफ्लेक्स निपल को सही से पकड़ पाता है। ये सब कंडीशन प्रीमैच्योर बेबी में होते हैं। सूचर आर वाइडली सेपरेटेड, जो बेबी के हेड पर सूचर्स होते हैं वो ज़्यादा चौड़े होते हैं। लार्ज फंटानेल्स, जो एंटीरियर और पोस्टीरियर फंटानेल होता है बेबी के हेड पर, एंटीरियर और पोस्टीरियर जो फंटानेल होते हैं ये ये ज़्यादा बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं प्रीमैच्योर बेबी में। प्रोट्रूडिंग आई, मीन्स जो आई होता है वो प्रीमैच्योर बेबी का क्या होता है, उभरा होता है, बड़ा होता है। लेस बॉडी फैट, बॉडी का जो फैट होता है वो कम होता है हेड के अकॉर्डिंग, हेड बड़ा होता है। प्रीमैच्योर बेबी के ये सब साइन एंड सिम्टम्स है, जिसमें जो बेबी का हेड होता है वो बड़ा रहता है और बॉडी का जो वेट होता है वो कम रहता है। स्मॉल स्क्रोटम, मेल इन्फेंट जो होता है उसका स्क्रोटम जो होता है वो छोटा रहता है। निपल एंड एरियोला फ्लैट, जो निपल होते हैं वो सही से डेवलप नहीं रहते हैं, फ्लैट रहता है। अगला है एबनॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न, मीन्स जो प्रीमैच्योर बेबी होते हैं वो सही से सांस नहीं ले पाते हैं, ब्रीदिंग सही से नहीं ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो लंग्स होता है वो इमेच्योर होता है, सही से डेवलप नहीं हुआ रहता है। अब देखते हैं जो प्रीमैच्योर बेबी है उनको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, क्या क्या जटिलताएं हो सकती हैं। फर्स्ट है हाइपोग्लाइसेमिया, मीन्स जो प्रीमैच्योर बेबी होगा उसके ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाएगी। हाइपोग्लाइसेमिया, प्रीमैच्योर बेबी के ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। हाइपोथर्मिया, जो बेबी हाइपोथर्मिया में चला जाता है, हाइपोथर्मिया कंडीशन में चला जाता है, मीन्स बेबी का जो टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर वो नॉर्मल टेम्परेचर से कम हो जाता है। इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं ऐसे बेबी को। अगला है हाइपर बिलिरुबिनेमिया, मीन्स जो प्रीमैच्योर बेबी होते हैं उनके ब्लड में बिलिरुबिन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बेबी को जॉन्डिस होने के चांसेस हो जाते हैं। हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज, जिसको HMD भी बोलते हैं, मीन्स इसका अदर नेम रेस्पिरेटरी डिजीज सिंड्रोम भी है। मीन्स इसमें बेबी जो होता है वो सही से सांस नहीं ले पाता है, उसके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाती है, उसको लंग्स सही से मैच्योर नहीं हो पाने की वजह से ये सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं प्रीमैच्योर बेबी में। आगे देखते हैं प्रीमैच्योर बेबी को हम लोग क्या इमीडिएट केयर प्रोवाइड करेंगे। फर्स्ट है इन्वायरमेंट में क्या होगा,
रूम टेम्परेचर शुड बी 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस, मीन्स जिस रूम में बेबी रहता है उस रूम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 25 से 35 डिग्री के बीच में होना चाहिए। कोड स्टीव बी क्लैम्प क्विकली, बेबी का जो नाभि नाल होता है वो जल्दी से उसको क्लैम्प कर देना चाहिए। द एयर पासेज शुड बी क्लियर ऑफ म्यूकस, जो बेबी का एयर पासेज होता है माउथ और नोज उसको जल्दी से क्लियर कर देना चाहिए। आफ्टर कटिंग द अम्बिलिकल कॉर्ड द बेबी शुड बी पिक अप जेंटली एंड ओवर इट वार्म ब्लैंकेट केप्ट इन इंक्यूबेटर, मीन्स जो बेबी होता है उसका नाभि नाल काटने के बाद बहुत ही जेंटली तरीके से उसको हैंडल करना चाहिए और उसको वार्म गर्म तौलियों में या ब्लैंकेट में रखना चाहिए या उसको इंक्यूबेटर में रख देना चाहिए। इंक्यूबेटर एक मशीन होता है जो बेबी को वार्म प्रोवाइड करता है, उसमें रख देना चाहिए। सेकेंड है एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, बेबी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना चाहिए। थर्ड है गिवन इंजेक्शन ऑफ विटामिन के, बेबी को विटामिन के का इंजेक्शन लगाना चाहिए, ये क्या करता है, ये ब्लीडिंग को कंट्रोल करने का कार्य करता है। फोर्थ है प्रिवेंट इन्फेक्शन, बेबी को इन्फेक्शन से बचाना चाहिए। ये टॉपिक यहीं पर क्लियर होता है। आप लोग को अगर ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें एंड हमारे वीडियोस को प्यार दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और आगे आप लोग को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए ताकि हम उस टॉपिक पर आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू।